मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बोलो? इफ f(x) इक्वल टू a0x टू द पावर n प्लस a1x टू द पावर n माइनस 1 a2x टू द पावर n माइनस 2, इस तरीके से अगर लिखा हुआ हो anx टू द पावर 0, x का पावर 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। पॉलिनोमियल में जो x का पावर है घटते घटते 0 तक ही रहना चाहिए। अगर नेगेटिव पावर x का हो जाता है तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो इसको हम एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर f(x) इक्वल टू ऐसा लिखा हो तो क्या बोलेंगे? तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देन ठीक है, देन वी डिफाइन ए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। हम लोग एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन ए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। थोड़ा एक पॉलिनोमियल इस प्रकार से है, तो हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जब हम डिफाइन करते हैं इसी में x की जगह एक मैट्रिक्स रखते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ नहीं बात? x की जगह क्या रखते थे? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर सॉल्व करना समझ रहे हैं। अब कर देंगे यहाँ a0 a पे पावर n प्लस a1 a पे पावर n माइनस 1 और इस प्रकार से a2 a पे पावर n माइनस 2 एंड अब an और a पे पावर 0, a पे पावर 0 क्या होता है? i होता है। तो ये यहाँ पे हम i से रिप्लेस कर देंगे इसको, समझ लेंगे बात? तो f a इज इक्वल टू a0 a पे पावर n प्लस a1 a पे पावर n माइनस 1। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते बढ़ते हम जान गए हैं कि a पे पावर 0 जो होता है वो i होता है, और i किस ऑर्डर का? इस ऑर्डर का a है। तो ये जो नीचे वाला चीज है यही है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, जिसमें हम x की जगह a से रिप्लेस करते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में x की जगह मैट्रिक्स रख दिया जाए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तब हम उसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। और मैट्रिक्स रखने के बाद यदि इसका वैल्यू 0 आ जाए, जैसे मान लो ये एक पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल टू x माइनस 2, तो इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो 0 होगा। तो 2 इसका क्या है? रूट या 0 है? नहीं है। उसी प्रकार से यदि ऐसा कोई मैट्रिक्स है और इसमें हम x की जगह एक मैट्रिक्स रख देते, समझिए बात? तो x माइनस 2 मतलब क्या? x पे पावर 1 माइनस 2 इंटू x पे पावर 0। इसमें जब a रख दोगे x की जगह तो ये हो जाएगा a पे पावर 1 माइनस 2 इंटू a पे पावर 0। a पे पावर 0 क्या होता है? i होता है। ये देखना थोड़ा, रखने में ध्यान देना, लास्ट वाला i हो जाएगा। नहीं तो अगर एक x की जगह मैट्रिक्स रख दिए तो मैट्रिक्स में 2 माइनस कुछ होता है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही माइनस होता है। तो ये वाला बात हो। और अगर इसको सॉल्व करने के बाद 0 0 0 आ जाए, तब वो जो a है वो रूट या 0 कहलाता है इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो इसके बाद हम एक लाइन और लिख लेंगे कि इफ f a इज इक्वल टू 0, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, इफ f a इज 0 मैट्रिक्स देन a इज कॉल्ड रूट या 0, a इज कॉल्ड रूट या फिर 0 ऑफ पॉलिनोमियल f a, ठीक है?